हरिः ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आय विराजिरः वस्त्रु हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सनतन निर्णय कियो मति बुद्धि पुराण इतिहास। भजिबे को दो सुघर कै हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को यश गाओ। भव सागर से तरन को नाहिन अनुपाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय जय वीर बजरंग बली की जय। जय भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। रामानंदाचार्य गुरुदेव भगवान की जय। पीपा जी महाराज का चरित्र। महान संत पीपा जी महाराज की अनेक चरित्रों के बारे में हम आगे 2 भागों में देख चुके हैं। अब तीसरे भाग में हम महान संत पीपा जी महाराज के अन्य चरित्रों के बारे में स्मरण करेंगे। गागरोनगढ़ राजस्थान के महाराजा पीपा जी महाराज रामानंदाचार्य जी को अपना गुरु बनाकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। द्वारिकाधीश से मिलन की इच्छा में समुद्र में अपनी धर्मशील पत्नी सीता सहचरी जी के साथ समुद्र में कूद पड़े और वहाँ द्वारिकाधीश भगवान जी के साथ 7 दिन दिव्य महलों में रहे। वहाँ पर ख्यात प्राप्त होने पर टोडे गांव में आकर अपना स्थान बनाया। वहाँ पर भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसको आपने 3 दिन के ही अंदर संत सेवा और भंडारे में समाप्त कर दिया। आपकी टोडे गांव में आसपास ख्याति फैलने लगी। लोगों का हुजूम पीपा जी महाराज के दर्शन के लिए, सीता सहचरी जी के दर्शन के लिए आने लगा। ये बात वहाँ के राजा सूरसेन मल को ज्ञात हुआ तो ऐसे संत के क्षेत्र में आने से उनके अंदर भी भक्ति का स्फुरण जागृत हो गया और वो संत भगवान के दर्शन के लिए पीपा जी महाराज के
स्थान जहाँ पर उन्होंने अपनी पर्णकुटी बना रखी थी वहाँ पहुँच गए और पीपा जी महाराज से उन्होंने अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। पीपा जी महाराज शूरसेन जी को अपना शिष्य बनाना चाहते थे, मगर पहले उन्होंने शूरसेन जी मल का परीक्षण करना चाहा। पीपा जी महाराज ने राजा शूरसेन से कहा कि हम आपको ऐसे अपना शिष्य नहीं बनाएंगे, आप जाकर अपना पूरा धन और सारी रानियों को लाकर हमको दे दें, तब हम आपको अपना शिष्य बना सकते हैं। राजा शूरसेन मल के अंदर भक्ति का भाव स्फुरण हो चुका था। वो अपनी राजधानी लौट आए और अपनी सारी रानियों और अपना सारी संपत्ति को ले जाकर पीपा जी महाराज को सौंप दिया। पीपा जी महाराज बहुत अप्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपके अंदर शरणागति के भाव हैं, और उन्होंने शूरसेन मल को अपना शिष्य बना लिया और कहा कि देखिए ये धन संपदा और रानी, ये जितनी रानियां हैं सब हमारी हैं। अब आप इनकी सेवा, इनके भरण पोषण का उचित व्यवस्था करना और हमारे बताए गए मार्ग से भगवत भजन करना, संत सेवा करना। रानियों को भी समझाया कि ये मनुष्य शरीर का पूर्ण फल संत सेवा ही है, भगवत सेवा ही है। इस तरह से राजा शूरसेन मल अपनी राजधानी में वापस चले गए। अब इनके भक्ति का भाव और पीपा जी महाराज की ख्याति से इनके कुछ भाई बंधु लोग इनसे अंदरूनी वैमनस्य रखने लगे। इनके गांव में एक बंजारों की टोली आई। वो बैल का व्यवसाय करते थे बंजारे। तो जब उनसे पूछा कि हम बैल खरीदना चाहते हैं, तो इनके भाई, राजा के भाई बंधुओं ने कहा कि यहाँ पर पीपा जी आए हुए हैं, वो ही बैलों के बहुत बड़े सौदागर। अब आप के पास बंजारे लोग आए, उन्होंने कहा कि हम बैल खरीदने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि आपके पास बैलों का व्यवसाय है। पीपा जी ने महाराज ने कहा कि आपने ठीक सुना है, हमारे पास बैलों का व्यवसाय है। इस समय बैल हमारे चरने के लिए गए हैं। आप जितने बैल चाहिए उतना पैसा हमारे पास जमा कर दें, कल दिन में आप बैल लेने के लिए आ जाइएगा। उस धन से पीपा जी महाराज ने संतों का भोज बैठा दिया, संतों का निमंत्रण कर लिया। अब उस क्षेत्र के काफ़ी बड़े एरिया के सारे संतों को इकट्ठा कर लिया गया। अब भोजन भंडारा हो रहा है। उसी समय बंजारे अपने नियत समय पर बैल लेने के लिए आ गए। पीपा जी महाराज ने बंजारों को देखा और कहा कि बहुत धन्य भाग्य है आपके कि आप नियत समय पर जो सौदा किया था वो लेने के लिए आ गए। फिर भी इतनी बात उनकी समझ में नहीं आई बंजारों के।
तो पीपा जी महाराज ने कहा कि यही जो पंगत चल रही है, यही संत ही हमारे धर्म रूप बैल है। आपको जितने चाहिए उतने ले लें। बंजारे के धन से साधु सेवा हो चुकी थी, उसका धन साधु सेवा में लग चुका था, इसलिए बंजारों के अंदर भक्ति का भाव जागरण हो गया। तुरंत ही बंजारे बाजार जाकर सारे संतों के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाकर, अन्य तमाम तरह की सामग्रियों को लाकर उस संतों को भेंट दक्षिणा दिया और पीपा जी महाराज की शिष्यता स्वीकार कर ली। पीपा जी महाराज एक दिन सरोवर में घोड़े से स्नान करने के लिए गए। घोड़ा वहीं पर बांधकर आप स्नान करने के लिए सरोवर में घुसे। वहां पर कुछ चोरों ने उस घोड़े को चुरा लिया। अब वो छुपकर चोर देखने लगे कि देखिए अब पीपा जी महाराज क्या करते हैं, संत पीपा जी क्या करते हैं। वो देख ही रहे थे कि पीपा जी महाराज आए और देखा कि घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़े पर सवार होकर वो अपने कुटी के लिए निकल गए। अब चोरों के आश्चर्य की सीमा न रही कि इनके हम घोड़े को तो हमने चुरा लिया और जिस घोड़े से पीपा जी संत भगवान जा रहे हैं, ये घोड़ा कौन सा है। उन चोरों के अंदर भक्ति का भाव जागरण हो गया। वो पीपा जी के भक्ति का मर्म समझ गए और उन्होंने लाकर पीपा जी के घोड़ा वापस कर दिया और अपने किए की बड़ा पछतावा किया उन्होंने। और पीपा जी महाराज ने भी उनको भी अपना शिष्य बना लिया और वो भी सत्संग के मार्ग पर चल दिए। अब एक दिन की बात है, पीपा जी महाराज राजा सूर्यसेन मल के यहाँ किसी झगड़े का विवाद समझौता करने के लिए गए थे। उसी समय आपके जहाँ पर्णकुटी बनी हुई थी वहीं पर साधु लोग सत्संग भंडारे के लिए आ गए। अब आपकी अनुपस्थिति थी। सीता सहचरी जी ने आगे बढ़कर उस संतों का स्वागत किया। संत भगवान पधारे हैं, आइए आप लोग विराजिए। मगर सीता सहचरी जी ने देखा कि संत सेवा में तो सब कुछ लुटाया जा चुका था, उस कुटी में कुछ भी नहीं था। अब सीता सहचरी जी को ही सारी व्यवस्था करनी थी। आपने द्वारिकाधीश भगवान का स्मरण कर संतों को विराजमान कर आप बाजार में गई। एक काम लोलुप व्यवसायी ने आपको बुलाया और उसने आपको सारी सामग्री दे दिया और आपसे उसने कहा कि आप शाम को आइएगा, रात में आइएगा। आपने उसकी बात स्वीकार कर लिया। भोजन भंडारे के लिए खूब तरह तरह की सामग्रियां आपने वहां से ले लिया और लाकर खूब भोजन भंडारा कराया। सत्संग हो ही रहा था कि तब तक संत पीपा जी महाराज का आगमन हो गया।
अब आप भी सत्संग चल रहा है। पीपा जी महाराज आए और उन्होंने सीता सहचरी जी से पूछा कि ये भोजन भंडारे की व्यवस्था आपने कहाँ से किया? तो सीता सहचरी जी ने कहा कि अभी आपको सब हम पूरी चीज बाद में बताएंगे, अभी सत्संग चल रहा है, चलने दे, आनंद लेने दे। जब संतों को टोली विदा हो गई तो सीता सहचरी जी ने श्रृंगार किया। अब रात्रि की वेला आ रही थी, प्रथम पहर था। आपने सारी बात पीपा जी महाराज को बताई। पीपा जी महाराज ने प्रसन्नता से आपकी भक्ति को स्वीकार किया और दैववश उस दिन पानी गिर रहा था। सीता सहचरी जी ने कहा कि आप हमको कंधे पर बैठा कर ले चले, नहीं तो हमारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा। सीता सहचरी जी पीपा जी के कंधे पर बैठकर उस व्यवसायी के यहाँ पहुंची। अब पीपा जी महाराज सीता सहचरी जी को उनके दरवाजे पर उतार दिया और आप बाहर बैठ गए। अब सीता सहचरी जी अंदर गईं तो उस व्यवसायी के धन से संत सेवा हो चुकी थी, इसलिए उसका मन पवित्र हो चुका था। उस व्यवसायी ने सीता सहचरी जी के पैरों पर उसकी दृष्टि पड़ी। उसने पूछा कि मां, अभी तो बरसात पड़ रही है, आपके पैर सूखे हुए हैं। तो आपने कहा कि हम पीपा जी महाराज के कंधे पर बैठ के आए। वो व्यवसायी रोने लगा कि माता जी हमसे बहुत भूल हुई, और वो बाहर निकल के आया और पीपा जी के महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। पीपा जी महाराज ने कहा कि आप संकोच न करें, आप अपना काम कीजिए। आपने उस धन संपत्ति अपने सामान को देकर संत सेवा के लिए बहुत हम लोगों के ऊपर परोपकार किया है। वो धन जिसके लिए भाई भाई आपस में लड़ते हैं, वो धन आपने हम लोगों के संत सेवा के लिए दिया है। वो व्यवसायी बहुत ही अंदर से उसके आत्मग्लानि हो रही थी, अश्रुपात हो रहा था। वो बार बार अनुनय विनय सीता सहचरी जी से और पीपा जी से करने लगा। उसकी आत्मशुद्धि को देखकर पीपा जी महाराज ने उसको भी अपना शिष्य बना लिया। अब इस घटना से जब राजा सूरसेन मल को पता चला तो अपने गुरु जी के प्रति उनका भाव कुछ बदल गया। उनको ये बात ठीक न लगी। तो पीपा जी महाराज ने अपने शिष्य का जो मानसिक मल था उसको सत्संग से दूर करने का निर्णय करने के लिए राजा सूरसेन मल के यहाँ पहुँच गए। जब संत पीपा जी ने कहा कि जाकर सूरसेन मल से कह दो कि गुरु जी आए हुए हैं, तो सूरसेन मल जी ने कहा कि जाके पीपा जी महाराज से कह दो कि महाराज जी अभी पूजा कर रहे हैं। तो उसके जो कारिंदे थे राजा के यहाँ, उन्होंने आकर पीपा जी महाराज से कहा कि महाराज अभी पूजा कर रहे हैं। तो संत पीपा जी ने कहा
कहा कि वो झूठ बोल रहा है, पूजा कहाँ कर रहा है, वो तो बैठा मोची के यहाँ जूते गांठ रहा है। जब ये बात उन कारिंदों ने जाकर अपने राजा से बताई तो राजा बहुत ही लज्जित हुआ और दौड़कर अपने गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा, क्योंकि उस समय वो मानसिक स्थिति में मोची के घर में ही था। उसके अंदर जो मानसिक विकार आ चुके थे वो सब साफ हो चुके। अब पीपा जी महाराज की भक्ति के मर्म को वो पूर्णतया जान चुका था। वो पूरी तरह से अब गुरु जी के प्रति समर्पित हो चुका। गुरु जी ने, उसकी एक रानी थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, तो पीपा जी महाराज ने कहा कि उस रानी को लाकर हमको दो। जब सूरसेन मल अनमने मन से अंदर जाने लगा तो रास्ते में उसे सिंघनी दिखाई पड़ी। वो देखकर जब पीछे लौटने लगा तो सिंघनी गायब हो गई, और जब अंदर जाकर देखा तो एक छोटा सा शिशु उस रानी की गोद में खेल रहा था। इस तरह से पीपा जी महाराज की भक्ति को देखकर वो बहुत ही आनंदित हुए और पीपा जी की परम गुरु मानकर उनकी आज्ञा का अनुसरण करने लगे। एक दिन एक साधु का वेश बनाकर एक दुराचारी संत पीपा जी के पास आया और उसने एक रात के लिए रानी को मांगा। तो पीपा जी ने उसके मनोभाव को देखकर रानी को दे दिया। अब साधु दुराचारी था, उसके मन में गलत इरादे थे। उसने रानी को दौड़ के चलने के लिए कहा। रानी और साधु दोनों रात भर दौड़ते रहे और साधु का स्थान नहीं प्राप्त हुआ। जब सुबह हुई तो सीता सहचरी जी बैठ गई। उन्होंने कहा कि संत पीपा जी महाराज ने एक रात के लिए आपको दिया था और वो रात बीत चुकी। वो साधु बहुत लज्जित हुआ, आकर पीपा जी महाराज के चरणों में गिरा और उनकी शिष्यता स्वीकार कर लिया। एक दिन 4 दुराचारी लोग साधु का भेष बनाकर पीपा जी के पास आए और उन्होंने सीता सहचरी जी से साथ एक रात बिताने का आग्रह किया। पीपा जी महाराज ने वो भी स्वीकृति दे दी। वो चारों दुराचारी साधु जैसे ही जहाँ पर सीता सहचरी जी की कुटी थी उधर बढ़े तो देखा कि उन्हें एक सिंघनी झपट के दौड़ा रही। वो भाग कर आए और पीपा जी महाराज से कहा कि आपने वहाँ सिंघनी से मरवाने के लिए हमको भेजा है। तो पीपा जी महाराज ने कहा कि आपके अंदर जो काम भाव है वही सिंघनी है, वही आपको काटने के दौड़ी है, वही आपको मारने के लिए दौड़ी। इतनी बात सुनकर
उन चारों चोरों का अंतरात्मा निर्मल हो गई, संत का दर्शन पाया। पीपाजी महाराज ने भेजा, वो सीता सहचरी जी माता का दर्शन करके निहाल हो गए और उन्होंने पीपाजी महाराज की शिष्यता स्वीकार कर लिया और भजन में लग गए। एक दिन पीपाजी महाराज भगवान के यहाँ संतों का आवागमन निरंतर रहता था, भोजन भंडारे चलते ही रहते थे। एक दिन साधुओं की टोली आई और साधुओं ने संत पीपाजी महाराज से कहा कि आज रघुनाथ जी को दही भोगने की इच्छा है। पीपाजी महाराज ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। प्रभु की माया कि इसी समय ग्वालिन दही बेचते बेचते उन्हीं के मोहल्ले में आ गई। पीपाजी महाराज ने उस ग्वालिन को बुलाया। ग्वालिन ने संत का दर्शन कर कर इतना परम आनंद कभी नहीं महसूस किया था। पीपाजी महाराज ने कहा कि हमको आपका सारा दही चाहिए। आज जो भी दक्षिणा में आएगा वो सारा धन हम आपको दे देंगे। अगर आज कुछ नहीं आया तो आपका दही ही दक्षिणा भोग माना जाएगा। वो ग्वालिन तैयार हो गई, उसने अपना सारा दही संत सेवा में दे दिया। अब उसी समय पीपाजी महाराज का एक शिष्य बहुत सारा धन संपत्ति और मोतियों का हार समर्पित कर दिया। पीपाजी महाराज ने वो सारा धन और मोतियों का हार उस ग्वालिन को सौंप दिया। अब संतों ने खूब दही का भोग लगाया, खूब आनंद हुआ, खूब सत्संग हुआ। उस ग्वालिन का भी मन निर्मल हो गया। उसने अपना जो धन था वो भी संत सेवा में सब लुटाकर पीपाजी महाराज की शिष्यता स्वीकार कर ली और अपने जीवन को धन्य कर लिया। पीपाजी महाराज एक दिन श्री रंगदास जी महाराज के यहाँ दर्शन के लिए पधारे। उस समय श्री रंगदास जी महाराज मानसी सेवा कर रहे थे। आपने भगवान को मुकुट पहले पहना दिया। पीपाजी महाराज का मानसी में प्रवेश था। अब वो बार बार संत भगवान रंगदास जी महाराज माला पहनाने की कोशिश करें तो माला मुकुट में फंस जाती थी। तो आपने पीछे से आवाज दिया कि गांठ खोलकर माला पहना दो। उस समय वो भाव राज्य में थे, उन्होंने वैसा ही किया, गांठ खोलकर माला पहना दिया। फिर जब पीछे मुड़कर देखा कि कोई नहीं है, तो जब बाहर निकल के आए तो पीपाजी महाराज से नतमस्तक हुए। पीपाजी महाराज की मानसी में प्रवेश को देखकर परम हर्ष हुआ और पीपाजी महाराज की भक्ति के मर्म को समझकर वो बहुत ही आनंदित हुए और पीपाजी महाराज और सीता सहचरी जी का
स्वागत, बहुत स्वागत सत्कार किया, खूब सत्संग हुआ। इस तरह से पीपा जी महाराज के बहुत सारे चरित्र जो एक से एक परम ज्ञान को बढ़ाने वाले। संत पीपा जी महाराज और सीता सहचरी जी को द्वारिकाधीश भगवान और परम संत गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी की वजह से दृढ़ भक्ति के उच्च स्थिति का सारा रहस्य मिल चुका था, सत्संग उनका पक्का हो चुका था। इस तरह से वो भक्ति के मार्ग पर चलते हुए अन्य कितने लोगों के जीवन में भक्ति का मार्ग दीपक जलाया। हम ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हम सबके भी जीवन में ऐसे संतों का समावेश हो और गुरु और भगवान के रहस्य को हम समझने में सक्षम हो और हम लोग का जीवन सत्संग रूपी आनंद से भर जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। महान गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। महान संत पीपा जी के महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। परम भक्ता माता सीता सहचरी जी के चरणों में प्रणाम करके अब इस पीपा जी महाराज के चरित्र को यहीं समाप्त करते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णामस्त। प्रीताम नमः। प्रीताम नमः। प्रीताम नमः। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः।